नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर लाइव हूँ अपने यूट्यूब चैनल एवीएस न्यूज़ और फेसबुक पेज एवीएस न्यूज़ से। और आज हम कुछ अलग तरह की जानकारी लेकर आए हैं शिक्षा के बारे में, जो ज़िंदगी में बहुत ही अहम होता है, सभी के लिए बहुत अहम होता है और जो देश के भविष्य बनाए जाते हैं। तो आज संत कबीर नगर ज़िले के मझगाँवा गाँव में आए हुए हैं, जो विद्यालय है राम सुरेश सरस्वती शिशु विद्यालय। जहाँ पर इसके पहले भी हम अपने चैनल के माध्यम से इस विद्यालय के बारे में आपको जानकारी दिए हैं और इस विद्यालय में नवोदय का नाम तो शायद आप लोगों ने सुना होगा। नवोदय विद्यालय जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से शिक्षा दी जाती है और जो जिनका सिलेक्शन हो जाता है, उनका भविष्य बहुत ही अच्छी तरीके से सँवारा जाता है। तो इस विद्यालय में मिली जानकारी के अनुसार अभी तक 1900 1957 से 1997 से अभी तक 54 बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है और इस सत्र में 21 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो यहाँ के प्रधानाचार्य से हम मुलाकात कर रहे हैं, उनसे जानकारी ले रहे हैं कि क्या व्यवस्थाएँ हैं विद्यालय की और कैसी शिक्षा बच्चों को दी जाती है, किस प्रकार से उनका सिलेक्शन होता है कि अभी तक इस विद्यालय में 54 बच्चों का नवोदय में सिलेक्शन हो चुका है। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। सर किस प्रकार से शिक्षा दिया जाता है? आखिर ज़िले में और भी विद्यालय हैं, बच्चे वहाँ से क्वालीफ़ाई नहीं कर पाते हैं। यहाँ हर साल 20, 10, 15 इस तरीके से कैसे बच्चे सिलेक्शन होता है? जी अ, अन्य विद्यालयों से हटकर आप देखेंगे, तो मेरा जो विद्यालय है, मेरे विद्यालय में किसी प्रकार का कोई छुट्टी किसी प्रकार का कोई त्योहार पे कोई छुट्टी, अवकाश कोई किसी भी प्रकार का नहीं दिया जाता है। मेरे विद्यालय में जितने भी अध्यापक हैं, आपको योग्य और अनुभवी अध्यापक जो पाँचों, दसों वर्षों से वो शिक्षा दे रहे हैं। इस तरह से हमारे प्रबंधक श्री मास्टर राम सुरेश चौरसिया जी हैं जो एक सामाजिक सेवा भी करते हैं और प्रबंधक भी हैं, जो हम लोगों को एक दिशा देते हैं, जो उनकी दिशा पे हम लोग चलते हैं ताकि हम लोग बेहतर से बेहतर शिक्षा दें और बेहतर से बेहतर नाम कमाएँ। आखिर किस प्रकार की कोई अलग शिक्षा दी जाती है? बच्चे का सिलेक्शन होता है तो आखिर किस प्रकार से कैसी जी, शिक्षा दी जाती है? विद्यालय में भी हमारे प्योर एनसीईआरटी जो केंद्रीय विद्यालय में जी, किताबें चलती हैं, वही किताबें विद्यालय में भी पढ़ाई जाती है जी। और बच्चों को ट्यूशन के माध्यम से भी उन्हें अध्ययन कराया जाता है। हमारे स्कूल में डाउट क्लास, स्मार्ट क्लास की भी व्यवस्था रखी गई है। तो और विद्यालय की व्यवस्थाएँ जो होती हैं, बैठने की, उठने की, पढ़ाने की व्यवस्थाएँ जो रहती हैं, तो उस विद्यालय से कुछ आपके विद्यालय में कुछ अंतर है? नहीं, मेरे विद्यालय में आप देखेंगे तो मेरे विद्यालय में कोई किसी प्रकार का डेकोरेशन इस पे हम लोग फ़ोकस नहीं करते हैं, हम बच्चों के होमवर्क पे फ़ोकस करते हैं कि जी। बच्चा होमवर्क करके लाया है, नहीं लाया है। वो बच्चा जब बड़ा होगा, उस लायक होगा तो अपने आप को वो अपने आप मेंटेन कर लेगा, जिस स्थिति को वो पहुँचेगा वो। बच्चों को अलग एक्स्ट्रा क्लास भी करवाते हैं। जी, 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 बच्चों को यहाँ हर हर दिन एक्स्ट्रा क्लास भी लिया जाता है, डाउट भी क्लियर किए जाते हैं और कोचिंग के माध्यम से भी शिक्षा दी जाती है। अच्छा बच्चों के फीस और एडमिशन ये इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए सर? जी, मेरे विद्यालय में जो लोअर क्लास है उनका 150 से 200 पूरे विद्यालय का 150 से 200 तक प्रवेश शुल्क और एडमिशन शुल्क ही है। तो कैसे आखिर इतनी कम फीस में कैसे मैनेज करते हैं और कैसे तैयारी भी करवाते हैं? तो किस तरीके से और भी विद्यालय हैं वहाँ में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, आखिर किस तरीके से होता है? जी, मेरे प्रबंधक जो राम सुरेश चौरसिया जी हैं, जी। वो विद्यालय से हमसे ₹1 भी नहीं लेते हैं। मैं विद्यालय का प्रधानाचार्य हूँ। वो कहते हैं कि हमारा नाम आप ज़िंदा रखिए, उसके लिए आप मेहनत करिए, रिज़ल्ट हमको दीजिए और जितना भी आप पैसा अर्निंग करते हैं, जो लेते हैं, आप सभी अध्यापक अपने आप में बाँट लीजिए। अच्छा आप राम सुरेश चौरसिया की बात कर रहे हैं, शायद जिला पंचायत सदस्य भी हैं वार्ड नंबर जी, 18 के। जी। तो शायद आपको बताए होंगे कि अभी तो मौजूद नहीं है। किस मकसद से विद्यालय बनवाया गया है जो कि उनको किसी इस विद्यालय से कोई अर्निंग नहीं लेना है? तो आखिर मकसद क्या था उनका? जी मेरे प्रबंधक जी हैं, वो अपने नाम के लिए ही मरते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक काम किए हैं। आप क्षेत्र के लोगों को भी पता है, जिले को भी लोगों को पता है, तो उनको अपना नाम चाहिए और पैसे की तो बहुत चिंता नहीं उनको है। जी। जी। तो आपने सीधे तौर पर देखा यहाँ के विद्यालय के प्रबंधक हैं, जो कि बताए हैं कि किस प्रकार से यहाँ विद्यालय की व्यवस्थाएँ रहती हैं, किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाया जाता है, उनको पठन-पाठन की व्यवस्था की जाती है। इनका सीधे तौर पर कहना है कि विद्यालय के और बच्चों के ऊपर जो मेन व्यवस्थाएँ होती हैं, उनके उस पर फ़ोकस नहीं दिया जाता, उनकी शिक्षा पे फ़ोकस दिया जाता है, जिससे इनके स्कूल के बच्चे हर साल
कुछ न कुछ बच्चे नवोदय विद्यालय में सलेक्शन होता है। इसी तरीके से और भी खबरें हम आपको दिखाएँगे, बने रहिए एबीएस न्यूज़। मोहन राजभर, संत कबीरनगर।